हाँ जी, तो स्वागत है आप सबके अपने YouTube परिवार के स्टडी क्लासेस में। जैसा कि मेरे भाई पिछली वीडियो में हम लोग देखे थे क्लास 10 के लिए हाइट एंड डिस्टेंस का एक्सरसाइज जो आपके एनसीईआरटी पैटर्न से 9 है। एक्सरसाइज 9 है हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस ऊंचाई एवं दूरी। हाइट एंड डिस्टेंस एक्सरसाइज 9। इसमें प्रश्नों की संख्या 1 से लेकर के 6 तक हम लोगों ने पिछले वीडियो में देख लिया था। आज जो देखने वाले हैं 7वां से शुरू करेंगे। ये आपका पार्ट 1 में था। ये पार्ट 1 में हम लोग देख लिए थे। एक्सरसाइज 9.1 का प्रश्न नंबर 1 से लेकर 6 तक आज देखने वाले हैं। वही एक्सरसाइज प्रश्न संख्या को आगे बढ़ाते हुए जो 7वां से शुरू करेंगे पार्ट 2 में आपका 7वां प्रश्न कहता है क्या, सुनिएगा गौर से कहिए। आपसे प्रश्न कहता है कि भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंची भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार है और इतना काम करवाओ। यहाँ पे 7वां प्रश्न कहता है कि बिंदु पर जमीन के कोई बिंदु है, इसको से 20 मीटर ऊंची ये भवन है। क्या है? भवन है। 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी, शिखर मतलब ऊपर, एगो संचार मीनार, एगो टावर गाड़ल है। संचार मीनार मतलब क्या ये है? टावर। देखे होंगे छत वगैरह पे लगा हुआ रहता है सभी चीज का, जियो का, एयरटेल का, ये सभी चीज का जो टावर लगा हुआ होता है, उसी प्रकार से ये भवन पे, मकान पे ऊपर लगा हुआ है। कहता है कि संचार मीनार के तल और शिखर का उन्मूलन। संचार मीनार के तल आपका ये हुआ और शिखर आपका ये हुआ। कोई बिंदु यहाँ पे है, इससे कोई दूरी में, तो कहता है कि ये कोण आपका 45 डिग्री है और यहां से यहां जब जाता है तो ये कोण आपका 60 डिग्री है। 60 डिग्री है। तो बोला है प्रश्न आपसे, तो मीनार की ऊंचाई क्या होगी? तो मीनार की ऊंचाई यहां से यहां तक आपका संचार मीनार की ऊंचाई पूछा है, ABCD। मान लें ये वाला आपको पूछा है, जो मान लिया कि उसका ऊंचाई h है, h मान लिया हमने, उसका ऊंचाई पूछा है। अब देखिए आपको इतना बड़ा सा कोई डंडा है और इतना बड़ा सा से यहां तक की दूरी आपको कह दे कि 2 फीट का है और ये वाला 1 फुट का है, टोटल 3 फुट हो जाएगा। तो टोटल 3 फुट होगा, वो मुझे पता नहीं है टोटल कितना है, लेकिन ये वाला पता है कि आपके पास 20 मीटर का है, यहां से यहां तक 20 मीटर का है। अगर हमको टोटल पता हो जाए, टोटल में से अगर 20 घटा देंगे आराम से ये निकल जाएगा ना। तो टोटल निकालने के लिए क्या करेंगे? जब इस प्रकार से अगर सिर्फ ये होता और आपको ये वाला दिए रहता, ये वाला पूछता, यहाँ पे tan 60 दे हैं, tan 60 का फॉर्मूला लगाते, एज का आंसर पता हो जाता। लेकिन आपको नीचे वाला दिया गया नहीं है, आधार। उसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? उसको निकालने के लिए देखिए एक छोटा त्रिभुज है BCD, इससे काम करेंगे। तो त्रिभुज छोटा रहे चाहे बड़ा रहे, इसमें या तो ACD है या तो BCD है। इस समकोण त्रिभुज का आधार तो सेम ही है ना, ये वाला, ये तो सेम ही है ना, वो तो समान है, चाहे जिसका हो जाए, कोई दिक्कत। चलो यहां पे कहते हैं आपका हल में करेंगे कि माना कि, आपको पिछली वीडियो बताए थे माना कि लिखना आपके लिए बहुत जरूरी है एग्जाम को लेकर के। माना कि BC बराबर 20 मीटर एक भवन की ऊंचाई है, एक भवन की ऊंचाई है जिस पर
जिस पर h ऊंचाई वाले AB बराबर h ऊंचाई वाले संचार मीनार लगे हुए हैं, संचार मीनार लगी है। बिंदु A से बिंदु D से B तथा A का उन्नयन कोण 45 डिग्री तथा 60 डिग्री है। तो h बराबर भाट, h होंगे, ऊंचाई होंगे। यहां पे करेंगे त्रिभुज, पहले छोटा त्रिभुज देखिएगा। BCD में नाम ले रहे हैं, आप यहां पे पहुंचे जाए। BCD में या फिर इसी में लिख सकते हैं, सीडी तो इक्वल है, दोनों का आधार सेम है, दोनों का आधार क्या है, सेम है। तो क्या त्रिभुज BCD में क्या लगाएंगे, tan थीटा, क्योंकि लंब दिया गया है, आधार हमें पता करना है। tan थीटा बराबर होता है P/B, थीटा का मान दिया गया है 30, P मतलब कि लंब BC है और आधार CD है। tan 30 का मान होता है 1/√3, BC का मान 20 है, CD का मान x मान लेते हैं, फिर रह दीजिए CD है जो दोनों में बराबर होगा। यानी कि यहां से जब आपसे CD का मान पूछे तो तिरछा तिरछी गुना कर देंगे, हो जाएगा 20√3 मीटर। 20√3 मीटर, ये वाला आपको निकल जाएगा कितना, सॉरी बहुत बड़ा गलती, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे 30 नहीं 45 है जी, 45 है। आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा सुधार लेंगे, 45 है तो tan 45 का मान 1 होता है और BC का मान 20 है, CD नीचे है, इसीलिए CD बराबर भी 1/1 करेंगे, तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो 20 मीटर ही हो जाएंगे। यानी कि आपका क्या हो जाएगा, 20 मीटर नीचे वाला भी, और नीचे वाला जो 20 मीटर हो गया वो त्रिभुज BCD और ACD के लिए, दोनों के लिए बराबर है कि नहीं। तो यहां पे देखेंगे और या पुनः त्रिभुज ACD में उसमें भी वही फॉर्मूला लगाएंगे, tan थीटा बराबर P/, क्या होता है B, बड़का में होता है थीटा का मान कितना है, 60 है। P का मान देखिए इसमें यहां से यहां तक है, यहां से यहां तक AC बटा CD। अगर आप करना चाहेंगे AC बराबर, तो AC बराबर हो जाएगा AB प्लस BC, टुकड़ा टुकड़ा हो जाएगा, है ना। यानी कि अब कहेंगे AC बराबर, तो AB को H माने और प्लस क्या हो जाएगा BC, यानी कि H बराबर निकालेंगे यहां से तो AC माइनस क्या हो जाएगा BC। यहां से आप tan 60 का मान पता है √3 होता है, AC का मान क्या है AB प्लस BC बटा CD का मान क्या है 20, तिरछा तिरछी गुना करेंगे 20√3 हो जाएगा बराबर AB का मान H है और प्लस BC का मान क्या है 20 है, BC का मान क्या है 20 है, इधर 20 है प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में, यानी कि H बराबर हो जाएगा 20√3 माइनस 20। आपको ऐसे आंसर नहीं देगा, आंसर देगा 20 कॉमन करके √3 माइनस 1, ऐसे भी नहीं देगा, आपको कहेगा 20 इंटू √3 का मान होता है 1.732 और माइनस 1। अब H बराबर हो जाएगा 20 गुना घटाएंगे तो हो जाएगा 0.732, ये आपको हटाएंगे बटा में 1000 करेंगे क्योंकि 3 अंक है, 1 0 से 1 0 काटेंगे
और इसमें 2 से गुना करेंगे, h बराबर हो जाएगा 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 7 दूनी 14 बटा 100, 2 अंक के बाद दशमलव तो 14.64 मीटर आंसर। बस इसके बाद सिर्फ हल करना है, आपको h का मान निकालना है। यही आपका आंसर 14.64 14.64 मीटर। ठीक है, चलिए ये आपका प्रश्न नंबर 7वां था। अब हम लोग देख लेते हैं प्रश्न नंबर 8वां। आराम से वीडियो को रोक करके आप देखें, समझें और क्लियर क्वालिटी करके देखें। अगर धुंधला दिखाई देता है तो चलिए ये प्रश्न आपका 7वां है। 8वां प्रश्न देखिएगा, जैसा लगता है इससे भी लाजवाब होगा 8वां प्रश्न। आठवां प्रश्न कहता है आपके सामने एक पेड़स्तर के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। पेड़स्तर कहते हैं जो नीचे देखे होंगे कभी कभी अंबेडकर चौक जहां पे रहता है अम्बेडकर जी खड़ा होते हैं ऊंचे स्थान पे, उस ऊंचे स्थान को जिसको हम लोग स्टेज कहते हैं, स्टेज को ही पेड़स्टल कहा गया है। तो एक पेड़स्टल मान लिया जाए ये आपका पेड़स्टल है, आपके पास क्या है पेड़स्टल है। इस पर एक मूर्ति खड़ा हुआ है इस प्रकार से, इसका लंबाई 1.6 मीटर है। मूर्ति का, सिर्फ मूर्ति का। भूमि के एक बिंदु से, यहां पे कोई एक बिंदु है कि नहीं? अब यहां पे चला जा सकते, यहां पे कोई एक बिंदु है, एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री है? 60 डिग्री है। 60 डिग्री है। आगे कहता है क्या? उसी मूर्ति के पेड़स्टल के शिखर का उन्नयन कोण, पेड़स्टल का शिखर आपका ये हो गया 45 डिग्री है। कितना डिग्री है? 45 डिग्री है। तो पेड़स्टल की ऊंचाई है बाबा, वही क्वेश्चन है, सिर्फ इसमें जो दिया गया था वो निकालना है, उसमें जो दिया गया है वो निकालना था। बिल्कुल पिछले प्रश्न के जैसा नहीं, पिछले प्रश्न की जैसा। ये पेड़स्टल अगर हटा दे तो इस प्रकार से आपका बन जाएगा ये आकृति। देखिए तो यही फिगर था ना पिछले बार, है ना? यहाँ पे आपका था भवन। तो ये वाला मान लेते हैं कि अभी ई वाला एच है, एक से आ रहा है ए बी सी डी माना कि तो लिखेंगे ही लिखेंगे। क्या लिखेंगे भाई? माना कि बी सी बराबर एच ऊंचाई वाले, ऊंचाई का एक पेड़स्टल पर, पेड़स्टल है जिस पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है तथा बिंदु ए तथा बी से डी पर उन्नयन कोण 60 डिग्री एवं 45 डिग्री है। तो h बराबर 8, h निकालना है। इसमें हम लोग करेंगे यहाँ पे त्रिभुज, छोटके में पहले कर लेते हैं बी सी डी में, और इसको थोड़ा हल कर लेते हैं कि ए सी बराबर आपके पास हो जाएगा ए बी प्लस बी सी। ए सी बराबर हो जाएगा, ए बी का मान है 1.6 प्लस बी सी का मान है h, इसीलिए h बराबर हो जाएगा ए सी माइनस 1.6, यानी हमें ए सी चाहिए। तो पहले क्लियर कर लेते हैं इसके लिए।
ठीक है, तो एच निकल आया ना, बीसीडी में कर लेते हैं। क्या हो जाएगा, tan थीटा बराबर p बटा b, थीटा का मान 45 है, p का मान h है, p का मान h है, और b का मान नीचे वाला का मान cd है। tan 45 का मान 1 होता है, इसीलिए cd का मान क्या आ जाएगा, h। ये भी आपका h हो जाएगा, कोई नहीं तो करने का करेंगे। और या पुनः त्रिभुज ACD में बड़का में tan थीटा बराबर p बटा b, बड़का का थीटा का मान है 60 डिग्री, p का मान यहां से यहां तक है AC और CD। tan 60 का मान होता है √3, AC का मान देखिएगा कि आपको यहां पे दिया गया है 1.6 प्लस h और बटा CD का मान भी क्या है, h है। तिरछा तिरछी कर लेंगे, गुना यहां से h का मान निकालने का प्रयास करेंगे, तो √3h माइनस 1.6 इधर आएगा, तो या फिर रहने दीजिए, बराबर 1.6 प्लस h, यहां से h का मान निकालना है तो h को उधर ले जाएंगे, √3h माइनस h बराबर 1.6, h कॉमन कीजिएगा तो √3 माइनस 1 इक्वल टू 1.6, h इंटू √3 का मान 1.732, जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोग लगाए थे। h इंटू घटाएंगे तो 0.732 इक्वल टू 1.6, जो भी फलाने चीज इधर गुना में उधर जाएगा तो भागा में हो जाएगा, बटा में 0.732, नीचे दशमलव हटाएंगे तो दशमलव 0 ऊपर लगाएंगे 3 अंक, और ऊपर से हटाएंगे तो नीचे लगाएंगे, ये से खत्म हो गया। अब क्या कीजिए कि आप 1600 में इतना से भागा दीजिए, 1600 बटा 732, जो भागा दे के आएगा ये इतना मीटर क्या हो गया, आंसर हो गया। आप भागा दे देंगे, आंसर रहेंगे, बुक से मिल जाएगा, ये मेरी गारंटी है, बुक में आंसर मैच करवाने का। 1600 में 732 से आप भाग लगाएंगे, बुक से आंसर मैच करेगा, यही मीटर आपका आंसर हो गया। ये 8वां प्रश्न आपका था, 8वां प्रश्न था। टोटल आपका प्रश्नों की संख्या 16 है। चलिए हो गया, बिल्कुल इसके पिछले प्रश्न जो 7वां था वही प्रश्न था, उसमें जो दिया गया था इसमें वही निकालना है, समझ गए। प्रश्न नंबर 9, 9वां प्रश्न देखेंगे। 9वां प्रश्न कहता है क्या, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण, एक मीनार है, अच्छा ठीक है, देखते आगे पढ़े, 30 डिग्री है, और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो मीनार 50 मीटर ऊंची है, तो भवन की ऊंचाई क्या होगी, ये आपका भवन है, ये आपका मीनार है, ठीक है। कहता है कि भवन क्या, भवन के शिखर से, भवन के शिखर से, शिखर का उन्नयन कोण, भवन के शिखर का उन्नयन कोण और भवन के पाद का मीनार का उन्नयन कोण, भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 30 डिग्री है, और मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। और यदि मीनार 50 मीटर ऊंची है तो भवन की ऊंचाई, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। माने में क्या जाना है, पहले मान लेते हैं ABCD। दोनों फिगर में देखिएगा, एक फिगर आपके पास DCB है, एक ABC है, दोनों में बेस आधार आपका इक्वल है, उसी से काम करेंगे, दोनों में आधार निकालेंगे, आधार बराबर आधार करेंगे, आंसर आ जाएगा। बिल्कुल आसान प्रश्न। लिखेंगे हल, माना कि AB बराबर 50 मीटर ऊंची
एक मीनार है, मीनार और DC ऊंचाई वाले एक भवन है। भवन के शिखर एवं मीनार के पाद बिंदु, भवन के शिखर एवं मीनार के पाद बिंदु का उन्नयन कोण कितना डिग्री है? भवन के शिखर मीनार के पाद बिंदु का उन्नयन कोण 30 डिग्री है एवं मीनार के शिखर एवं भवन के पाद बिंदु का उन्नयन कोण 60 डिग्री है तो भवन की ऊंचाई सीढ़ी बराबर घाट निकालें। चलिए करेंगे त्रिभुज। पहले छोटका देख ले या फिर बड़का, जो भी आप देख ले इक्वल ही आएगा। तो त्रिभुज कर लेते हैं DCB में, त्रिभुज DCB में इस पे चलेंगे। इस पे ये लंबा आपका हो जाएगा, ये आपका आधार हो जाएगा, है कि नहीं? tan थीटा बराबर P/B, इसका थीटा का मान 30 है, P का मान CD है और B का मान भी BC है, CD है BC है। √3 बराबर आ जाएगा CD BC, यानी कि BC बराबर आ जाएगा, BC बराबर क्या आ जाएगा? CD निकालना, क्या CD निकालना है ना, CD निकालना है, CD नहीं निकालना है ना? हो जाएगा √3BC, √3BC। अगर इसको h मान लेते हैं, इसको x मान लेते हैं, तो h बराबर हो जाएगा √3x। ठीक है। और अब हम लोग कर लेते हैं त्रिभुज ABC में, ABC में tan थीटा बराबर, गलती तो वहां गलती कर रहे हैं, √3 का मान हो, tan 30 का मान होता है 1/√3। ठीक है। देख लेते हैं त्रिभुज DCB में tan थीटा बराबर P/B, थीटा के मान 30 देंगे, P का मान h है और B का मान x है, तो 1/√3 बराबर h/x हो जाएगा। इसीलिए x निकालना है ना, x बराबर क्या हो जाएगा? √3h हो जाएगा, x का मान √3h हो जाएगा। पुनः त्रिभुज ABC में करेंगे, बड़े वाले त्रिभुज में आप करेंगे, इसमें कर लिए, x का मान निकाल लिए, क्या आया? √3h आया। बड़का में करेंगे tan थीटा बराबर P/B होता है, इसमें थीटा का मान 60 देंगे, P का मान उसमें 50 है, इसका 50 है P का मान, और B का मान क्या है? x है। tan 60 का मान √3 लगाएंगे, 50/x हो जाएगा, √3 बराबर हो जाएगा 50/x का मान क्या है? √3h है। तिरछी गुना करेंगे तो 3h बराबर 50 हो जाएगा, √3 में √3 से 3 हो जाएगा, h बराबर 50/3 मीटर, भागा 2, 16×3 = 16.2/3 मीटर। इसी से आंसर, यही आपका भवन की ऊंचाई मिला 16.2/3 मीटर। क्वेश्चन नंबर आपका 9 है, गौर करेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका ये 9 है, गौर करेंगे। चलिए
क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, 10वां देखेंगे। चलो चलिए 10वां प्रश्न देखिएगा। कहता है कि एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच की सड़क के लिए एक बिंदु, खंभों के शिखर का उमेर कोण 60 एवं 30 है। तो खंभों की ऊंचाई क्या करें? बहुत बढ़िया। यहाँ से यहाँ तक एक 80 मीटर चौड़ी सड़क है। ये भी आपका खंभा उतना ही का है, ये भी आपका खंभा उतना ही का है, दोनों का ऊंचाई समान है। इस सड़क पे कहीं कोई बिंदु है, इस सड़क पे कहीं कोई बिंदु है। इस बिंदु के यहाँ से इसका उमेर कोण और इसका उमेर कोण, ये वाला 60 है और ये वाला 30 है। तो बोला है कि ऊंचाई बताओ, ए बी सी डी, और इसको बीच वाले को ई मान लेते हैं, एच है, ये वाला भी क्या है? एच है। यहाँ से यहाँ तक अगर 80 है तो इसको मान लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक x मान लेते हैं, x मान लेते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा 80 माइनस x, ये वाला x हो जाएगा, ये हो जाएगा 80 माइनस x। अगर ये पूरा 80 है तो ये वाला 50 हो जाएगा, तो 30 ना होगा। अगर ये 10 हो जाएगा तो वो 17 ना होगा। जितना ही होगा उसको से 80 उतना कम हो जाएगा, कोई दिक्कत? चलिए तो लिखेंगे 10वां है ना ये हल। इसमें भी दो त्रिभुज दिख रहा है, दोनों त्रिभुज में काम करेंगे। x का मान निकालना है ना, सॉरी एच का मान निकालना है, आराम से इसका मान निकलेगा। माना कि बीडी चौड़ाई का एक सड़क है। सड़क के दोनों किनारे पर एच ऊंचाई का दो खंभे लगे हैं। जिसके शिखरों का उन्नयन कोण बिंदु E से 60 डिग्री एवं 30 डिग्री है। तो H निकालें। बस पहले कर लीजिए त्रिभुज ए बी ई में टैन लगाएंगे, टैन थीटा बराबर पी बटा बी। इसमें थीटा का मान 60 है, पी का मान एच है, बी का मान एक्स है। टैन 60 का मान √3 है, एच बटा एक्स हो गया। इसीलिए एच बराबर क्या हो जाएगा? √3 एक्स। एच का मान √3 एक्स हो गया। पुनः अब ये चित्र कौन सा है? तो त्रिभुज सी डी ई में टैन थीटा बराबर पी बटा बी, उसमें थीटा का मान 30 है, पी का मान एच है, बी का मान 80 माइनस एक्स है। टैन 30 का मान 1/√3 होता है, एच बटा हो जाएगा 80 माइनस एक्स। एच का मान कितना है? √3x। यहाँ पे क्या लगाएंगे? √3x लगाएंगे। तो 1/√3 इक्वल टू √3x बटा 80 माइनस एक्स। तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो 80 माइनस एक्स बराबर हो जाएगा, √3 में √3 से करेंगे तो 3 हो जाएगा। x इधर x है, माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में 80 बराबर 3 और 1 4x, 20 चौके 80। x का मान कितना आ गया? 20 मीटर। x का मान कितना आ गया? 20 मीटर। तो मुझे x नहीं चाहिए था, मुझे क्या चाहिए था? a चाहिए था। लिखेंगे चूंकि h बराबर क्या है?
√3x x का मान कितना आया है 20। और जब 20 में गुना करेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा 20√3 मीटर। 20√3 मीटर, यही आपका क्या हो गया आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 10 का। क्या किए, आराम से पहले ये त्रिभुज में एच निकाले, वो त्रिभुज में एच निकाले, एच का मान लौटा दिए, एक बार में बन गया। नहीं तो इसका एच अलग निकालते, उसका एच अलग निकालते, दोनों के लिखते एच बराबर एच, काम यही होता, आंसर यही आता। उतना लंबा प्रोसेस क्यों करेंगे, पर सिर्फ त्रिभुज एबीई में चले, एच का मान √3x आया, त्रिभुज सीडीई में चले, एच का मान लौटाते गए √3x, आपको x का मान निकला 20 मीटर। और जब x का मान निकल गया तो x का मान इसमें लगाएंगे, h में लगाएंगे, क्योंकि हमको h चाहिए था ना, h आ गया √3x, x का मान लगाए 20√3 मीटर, वही आपका आंसर, उस कमरे की ऊंचाई। ये आपका प्रश्न नंबर 10वां था। प्रश्न नंबर कितना था 10वां था। और तो इसी के साथ आज का क्लास पार्ट 2, जो आज का वीडियो है वो पार्ट 2 रहा, जो प्रश्न नंबर 7 से लेकर के 10 तक हो गया। आज का क्लास पार्ट 2 समाप्त होता है। आज का कितना ही, बाकी फिर अगले दिन, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू सो मच।